Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. शिवपालगंज की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई और चालाकी आमने सामने खड़ी हैं। इस भाग में आप देखेंगे कि कैसे वैद्य जी अपनी पुरानी रणनीतियों से गांव की राजनीति को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। रंगनाथ अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि सोचने और समझने वाला गवाह बन चुका है। क्या वैद्य जी की चालें फिर सफल होंगी या गांव में जागरूकता की नई सुबह शुरू होगी? जानने के लिए देखिए भाग 10, वैद्य जी की चालें, जहां हर मुस्कान के पीछे एक रहस्य छिपा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। भाग 10, वैद्य जी की चालें। शिवपालगंज में उस दिन अजीब सी हलचल थी। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा थे और चर्चा का केंद्र थे वैद्य जी। बाहर से वे धर्म, सेवा और सदाचार की बातें करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी चालें कुछ और ही कहानी कहती थी। रंगनाथ, जो शहर से पढ़कर आया था, अब गांव की परतें समझने लगा था। उसे महसूस हुआ कि वैद्य जी हर समस्या का हल बनने का दिखावा करते हैं, पर असल में हर समस्या की जड़ वही है। पंचायत में जब भी कोई फैसला होता, वैद्य जी बड़ी चतुराई से अपने लोगों को आगे कर देते। उनकी मुस्कान में मिठास थी, पर शब्दों में गहरी रणनीति छिपी रहती। एक दिन स्कूल की मरम्मत के लिए आए सरकारी पैसे का हिसाब पूछा गया। वैद्य जी ने तुरंत विषय बदल दिया और गांव की परंपरा और सम्मान की बातें छेड़ दी। लोगों का ध्यान भटक गया। रंगनाथ ने यह सब गौर से देखा। उसे समझ आया कि सच्चाई से ज्यादा असरदार है भीड़ की भावनाओं को दिशा देना। धीरे धीरे गांव के कुछ जागरूक युवाओं ने सवाल उठाने शुरू किए। वैद्य जी को पहली बार लगा कि उनकी पकड़ ढीली हो रही है, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि जो लोग सवाल कर रहे हैं वे गांव की एकता तोड़ना चाहते हैं। गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। तभी बुजुर्ग राम खिलावन ने चौपाल पर खड़े होकर कहा, जो सच्चा है उसे डर किस बात का। यह वाक्य सबके दिल में उतर गया। अब लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, सोच भी रहे थे। वैद्य जी की चालें पहली बार कमजोर पड़ती दिखी। रंगनाथ को एहसास हुआ कि बदलाव धीरे आता है, पर जब आता है तो गहराई से आता है। नैतिक शिक्षा, झूठ और चालाकी कुछ समय तक ही चलती है, पर सच्चाई और जागरूकता अंततः जीतती है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.